हेलो क्लास 10, कैसे हैं आप सब। आप लोगों को सरस्वती पूजा की ढेरों शुभकामनाएं एंड वेलकम टू द डे 6 ऑफ 14 डेज 14 चैप्टर सीरीज ऑफ द 10 क्वेश्चंस दैट मैटर। तो आज हम लोग करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस जो कि केवल दो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं, एक डिस्टेंस फॉर्मूला एंड एक सेक्शन फॉर्मूला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चंस के साथ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1 एंड 7 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से -1, 7 का डिस्टेंस क्या है। तो ये क्वेश्चंस तो आपको देखते ही आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ना सीबीएसई बोर्ड ना मजे लेने के लिए आपको दिया है। क्यों दिया है भाई? एक्स एक्सिस से आपका डिस्टेंस पता करने के लिए। इस पॉइंट को आप प्लॉट कर देखो एक बार, क्या है -1, 7, ठीक है, ये होगा पॉइंट। ठीक, इसकी डिस्टेंस क्या होगी, ये y कोऑर्डिनेट है कि नहीं, आंसर y 7। तो ये क्वेश्चन ना आपको मजे लेने के लिए दिया है, इस क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस नहीं करना है आपको, क्वेश्चंस देखते ही आंसर आपको मिल जाना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6, 8 फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, एक पॉइंट मुझे पता है एंड दिस सेकेंड पॉइंट भी मुझे पता है, बी क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है 0, 0। तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। डिस्टेंस फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर a x1 कॉमा y1 है एंड b x2 कॉमा y2 है, तो ऐसा। ठीक है, ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, पॉइंट ए, चलो मान लेते पॉइंट ए एंड बी इज 15 यूनिट्स, देन द वैल्यूज ऑफ एक्स। डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है, केवल एक वेरिएबल मुझे निकालना है। आप इक्वेशन में डिस्टेंस फॉर्मूला में डालोगे, आपको आंसर आ जाएगा। सेकेंड, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी एंड क्यू लाइज ऑन। मिड पॉइंट आप इसका देख लो, आप अगर ऐसे भी नहीं पता चलता, आपको निकालना नहीं है तो आप जस्ट ग्राफ प्लॉट कर लो। -4, 5 -4, 5 है ना, और ये क्या है 4 एंड 6 है कि नहीं। तो इसका मिड पॉइंट पूछा है, तो मिड पॉइंट का बताओ आप कौन सा होगा। मिड पॉइंट क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 0। मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको पता है ना, y1 प्लस y2, ये होता है मिड पॉइंट। -4 + 4 कितना होगा 0, 0/2 0। बताओ x मेरा 0 हो रहा है, x 0 किस पर होता है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप खुद पता करो कि x की वैल्यू 0 किस पर होती है, किस लाइन पर होती है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा, 0 एंड 0, 4 sin थीटा माइनस 3 sin थीटा इज। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है मुझे, दो पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 x2 y2 एंड x2। ठीक है, ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है आपको। ये पता होना चाहिए कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये आइडेंटिटी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड, द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी इज, वाई एक्सिस पर एक पॉइंट है जो इक्विडिस्टेंट है ए एंड बी से। वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, उस पर एक्स की वैल्यू हमेशा 0 होगी, 0, y लिख सकते हैं। अब 0, y से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ इन दोनों पर। ठीक है, मान लो ये पॉइंट P है, यहाँ पर क्या होगा PA इज इक्वल टू PB। बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, PA इज इक्वल टू PB इक्वल करना है, आंसर आ जाएगा आपका।
नेक्स्ट है द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ए फ्रॉम एक्स एक्सिस। अगेन यहाँ वाई एक्सिस है, ये देखो वाई एक्सिस है, यहाँ एक्स एक्सिस है। अगर एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है, मान लो क्यू, तो वो क्या होगा, उस पर y की वैल्यू हमेशा 0 होगी। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, x, 0 होगा, y की वैल्यू हमेशा 0 इज 3 यूनिट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए। अब इसमें पता करो, ये तो आप ग्राफ से भी प्लॉट करके पता कर सकते हो। ठीक है, आपने ग्राफ प्लॉट किया, आप एक एक करके ऑप्शंस देख सकते हो, क्योंकि x की y की वैल्यू 0 है, तो x का डिस्टेंस कैसे होगा, आप या तो जितना ऊपर होगा या जितना नीचे होगा, उससे ही पता चलेगा। तो फर्स्ट है 1 1 3, ठीक है 1 3, तो ये 3 है। सेकंड क्या है, -3 -3 -3 इधर आएगा, ठीक है, -3 3 -3 3 ये इधर आएगा, एंड 3 1 ये 3 है और ये 1, तो इससे x की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1। तो यहां पर आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। अब ये असर्शन एंड रीजन कुछ जो सीबीएसई ने पूछ रखे हैं, ठीक है, और यही इन्हीं पर पूछते रहता है सीबीएसई हर बारी, तो इसको बहुत ही ध्यान से देख लो आप। द पॉइंट -2, 4 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -4, 8 एंड 5, -10 इन द रेशियो 2:7 इंटरनली। अब ये बताना है कि 2:7 में अगर इंटरनली डिवाइड हो रहा है पॉइंट, ठीक है, 2 पॉइंट है, ठीक है, -4, 8 मान लेते हैं, ये ए है, ये बी है, 5 -10, ठीक है, इसको कोई पॉइंट जो है पी 2:7 में डिवाइड कर रही है, तो वो पॉइंट कौन सा होगा, ये कैसे निकालते हैं हम लोग, सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला लगाओ आप। सेक्शन फॉर्मूला नहीं आता है तो देखो यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला लगाओ। सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब बताओ, -28 प्लस 10 अपॉन 9, मतलब -18/9 -2, ठीक है, एक तो -2 है, y क्या हो जाएगा, अब देखो 56 एंड -20/9 कितना हो जाएगा, 36/9 = 4, मतलब क्या है, असर्शन सही है। सेकेंड है, इफ 3 पॉइंट्स पी क्यू आर आर कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट्स किसको बोलते हैं, कोलिनियर वैसे पॉइंट्स को बोलते हैं जो एक लाइन में ही हो, ठीक है, एक ही लाइन पर एग्जिस्ट कर रही हो, ठीक है, पी क्यू आर जब एक ही लाइन पर एग्जिस्ट करेंगे, जितने भी पॉइंट्स एक लाइन पर एग्जिस्ट करेंगे उनको कोलिनियर बोलते हैं। मतलब को लीनियर का तो मतलब पता है ना, लीनियर मतलब स्ट्रेट एंड को मतलब साथ में, तो वैसे पॉइंट जो साथ में एक ही लाइन पर हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं कोलिनियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion, the point which divides the line segment joining the points a, ठीक है, a and b internally in the ratio 1:2। अब ये पॉइंट फाइंड आउट करो कि इंटरनली 1:2 को अगर ये दोनों लाइन को अगर डिवाइड करेगी तो वो कौन सा पॉइंट होगा। अगर वो सेम पॉइंट आता है तब तो असर्शन सही है, अगर नहीं आता है तो गलत है। आप सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हो, सेक्शन फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट में लिखकर मुझे बताओ, तो मैं उसके ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे याद रखा जाता है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। सेकेंड है रीजन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line segment joining the points A x1 y1 and B x2 y2 in the ratio m1 m2 r। ये सही है, क्यों सही है
भाई सेक्शन फॉर्मूला में ए बी x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब m/n में हो या m1/m2 में हो, ठीक है। इस रेशियो को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इस रेशियो को इधर मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहां पर देख लो, m2 जो है x1 y1 के साथ होना चाहिए एंड m1 जो है x2 y2 के साथ होना चाहिए। m1 जो है x2 y2 के साथ है, m2 जो है x1 y1 के साथ है। तो ये फॉर्मूला सही है, ठीक है। हमेशा ये अगर आपको कंफ्यूजन होता है, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला में, तो हमेशा ऐसे लिखो और उल्टा, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, हमेशा। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। नेक्स्ट है assertion, मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 1:1। सही बात है, किसी भी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट जो है दोनों लाइन को हाफ इक्वल डिवाइड करता है। तो इक्वल डिवाइड करने का मतलब क्या, 1:1 में डिवाइड करेगा। सेकेंड है द रेशियो in which the point -3, k divides the line segment joining the points -4, 5, 4 and -2, 3 is 1:2। ठीक है, अब यहाँ पर क्लियर ही नहीं है, ठीक है। द रेशियो इन विच द पॉइंट -4, k की वैल्यू मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि ये 1:2 में डिवाइड करेगी कि नहीं करेगी, ठीक है। k की वैल्यू मुझे नहीं पता है, तो 1:2 में डिवाइड करेगा या नहीं करेगा ये मुझे पता ही नहीं है। तो रीजन भी गलत है, असर्शन सही है। नेक्स्ट, हाँ, अब ये 2-3 मार्क्स क्वेश्चन है, 2-3-4 मार्क्स क्वेश्चंस में ये अलग अलग मार्क्स में आते हैं आपके, ठीक है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 5, -6, -1, -4। ठीक है, एक लाइन है जिसको y एक्सिस डिवाइड कर रही है, ठीक है। y एक्सिस डिवाइड करने का मतलब क्या है, y एक्सिस पर क्या करते हैं, 0, y, x 0 होगा। तो एक पॉइंट पता है आपको कि p जो है 0, y है जो इन लोगों को डिवाइड कर रही है, ठीक है। ज्वाइनिंग ऑल्सो, तो रेशियो किस रेशियो में कर रही होगी। तब मान लो कि ये जो रेशियो जो है k:1 है, यूजुअली हम लोग m:n भी मान सकते हो, लेकिन अगर m:n को n से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा लेट m/n = k। ऐसा करते हैं, लेकिन यूजुअली हम लोग मान लेते हैं कि भाई हमारा जो इक्वेशन है, ठीक है, let y axis divides the line in ratio k:1, कि मानते हैं कि k:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। ये एक लाइन है a एंड b, a है हमारा 5, -6 एंड b है हमारा -1, -4। मान लेते हैं कि p पर y एक्सिस डिवाइड करती है, तो p का पॉइंट क्या हो जाएगा, 0, y, ठीक है। इतना सही है। अब मैंने माना है कि k:1 में डिवाइड करेगा, तो अब k:1 में डिवाइड करेगा तो मैं पॉइंट निकाल लेता हूँ। x एक्सिस 0 होगी, ये पॉइंट तो 0 होगी, तो ये पॉइंट अगर निकालता हूँ मैं k:1 में, ऐसा होगा। चलिए, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से, 5 -1, ठीक है, 5 -1 -k, 5 - k अपॉन k+1 = 0, ऐसा लिख सकते हैं, है कि नहीं, सेक्शन फॉर्मूला से। यहाँ पर, और ये मुझे दिया हुआ है x की वैल्यू 0, ये मुझे पता है कि x हमेशा 0 होगा, तो यहाँ से क्या आएगा, 5 - k = 0,
k इक्वल टू 5, k इक्वल टू 5 आ गया। अब आप सेकेंड सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे y के लिए, उसमें k की वैल्यू पुट करोगे, y भी आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा ये है कॉन्सेप्ट। आपको k:1 के रेशियो में डिवाइड करना है। ठीक है, लेफ्ट मानना है कि k:1 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है। आपको पता है कि y एक्सिस अगर डिवाइड कर रही है तो उस पर कोई भी पॉइंट जो है ना 0, y के फॉर्मेट में रहेगी। ठीक है, x एक्सिस 0 रहेगा, x एक्सिस का कोई भी वैल्यू 0 रहेगा। ठीक है, और बस इसको सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट भी लगभग वही है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a एंड b इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। यहाँ पर y एक्सिस है, यहाँ पर x एक्सिस है। x एक्सिस पर क्या होगा, x एक्सिस पर y की वैल्यू हमेशा, जैसे y पर x की वैल्यू हमेशा 0 थी, तो x एक्सिस पर y की वैल्यू हमेशा 0 होगी। अब देखो ना, x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लूंगा मैं, तो यहाँ पर y की वैल्यू x1 x2 0 ऐसा ही आएगा, है कि नहीं। कोई भी पॉइंट लोगे आप तो वो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब सेम चीज करना है, सेम चीज आपको मानना है कि रेशियो k:1 में है। ठीक है, एंड उसके बाद इस तरीके से लिखना है। अब यहाँ पर क्या कर देना है, यहाँ पर हो जाएगा ये x, 0 p की वैल्यू, एंड देन सेम सेक्शन फॉर्मूला लगाना है और आपको आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, in what ratio is the line segment joining the points -3, -5 and -1, 6 divided by the line y is equal to x। y is equal to x है यहाँ पर, मतलब कि दोनों वैल्यू सेम होगी। x का भी पॉइंट सेम होगा, y का भी पॉइंट सेम ही होगा। ठीक है, तो अब किस रेशियो में ये डिवाइड हो रहा है। मान लेते हैं कि कोई भी पॉइंट है P जो x, y है। ठीक है, तो आपको सीधा इसके थ्रू निकालना है क्या, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स x, 3, 5 एंड इतना इतना डिवाइड बाय द लाइन। हाँ चलो ठीक है, मान लो कि P पॉइंट पर ये डिवाइड कर रही है, तो इससे इस जो भी सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे आप, ठीक है, मान लो कि आप ये जो पॉइंट है m:n में डिवाइड करती है इसको। ठीक है, m:n में डिवाइड करेगी तो x और y की वैल्यू दोनों इक्वल होगी, क्योंकि x और y इक्वल है। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे आप m:n में। ठीक है, और वहां से जो भी x और y आएगा दोनों को इक्वेट कर देना है। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, सेक्शन फॉर्मूला से जो भी पॉइंट आएगा उसको इक्वेट कर देना है। इक्वेट करने के बाद आपको रेशियो आ जाएगा m और n का। ठीक है, कि किस रेशियो में ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, आसान है, आप एक बार ट्राई करो। करना क्या है, इसमें y इक्वल टू x है। ठीक है, मतलब x एंड y दोनों इक्वल होगा। यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, मानना है कि m:n में डिवाइड करेगा। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। सेक्शन फॉर्मूला से मुझे क्या आता है, x की वैल्यू आती है कुछ, y की वैल्यू कुछ आती है। ये जो x और y की वैल्यू आएगी इन दोनों को इक्वेट कर देना है, बोलना है कि x इज इक्वल टू y होगा। अब दोनों को इक्वेट करते ही ये m के टर्म्स में होगा, ये m(n) के टर्म्स में होगा। आप m को एक तरफ, n को एक तरफ लेकर आओगे। ठीक है, एंड फिर दोनों आपको एक रेशियो आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट एब्सिसा। एब्सिसा किसे कहते हैं, एब्सिसा किसे कहते हैं, एब्सिसा किसे कहते हैं आपको पता है। अगर नहीं पता है तो ये जान लीजिए, एब्सिसा x जो कोऑर्डिनेट होता है, x कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू होता है
उसको एब्सिसा बोलते हैं, एंड वाई कोऑर्डिनेट के वैल्यू को ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, प्रूव दैट एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट P which is equidistant from the points with coordinates A and B is 2 more than its subordinate। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट है जो इक्विडिस्टेंट है A और B से। ठीक है, तो प्रूव करना है कि एब्सिसा जो है ऑर्डिनेट से 2 ज्यादा है। तो मान लेते हैं कि P कोई ऐसा पॉइंट है जो इक्विडिस्टेंट है। ठीक है, ये A है, ये B है और ये P है। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या, मिड पॉइंट। तो ये 1:1 में इसको डिवाइड कर रहा होगा, तो P की वैल्यू की P का पॉइंट क्या आ जाएगा, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आएगा। अब ये लगाकर आप देखो कि क्या एब्सिसा और ऑर्डिनेट मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू में 2 का डिफरेंस है या नहीं है, वही प्रूफ हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B इज P x, y, ये भी आपका सेम है। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ आप। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ आप। k की वैल्यू नहीं दी हुई है, यहाँ पर दिया है x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। या तो x को हम लोग लिख भी सकते हैं 10 माइनस वाई, इस फॉर्मेट में जहाँ भी रिक्वायरमेंट होगी आप उसको पुट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब ये बोल रहा है कि कोऑर्डिनेट्स निकालना है। ठीक है, मान लो ये A है, ये B है। ठीक है, A एंड B है, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, 1 2 3। ठीक है, ये सब इक्वल पार्ट है। ठीक है, 1 1 1 1 के रेशियो में होगा। तो ये पॉइंट जो है मान लेते P Q R, तो ये पॉइंट किस में डिवाइड करेगी, 1:3 में। ये क्या करेगा 1:1 में, और ये क्या करेगा 3:1 में डिवाइड करेगा। अब आपको पता है A एंड B पता है, रेशियो पता है, P का रेशियो 1:3, Q का रेशियो 1:1, R का रेशियो 3:1। अब तीनों पॉइंट का निकालना है, P Q एंड R का आपको कोऑर्डिनेट्स निकालना है, बस और कुछ नहीं करना है। आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, 3 बार ही लगाना है आपको, 1:3, 1:1 एंड 3:1 में। ठीक है, ये आपको सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट C। ठीक है, which line on the line AB produced such that AB produced, AB एक लाइन है, मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, इसको आप समझिए, AB एक लाइन है। ठीक है, मानते हैं ये AB एक लाइन है। ठीक है, AB को प्रोड्यूस किया गया है टू द पॉइंट C। AB को मैंने एक पॉइंट C तक प्रोड्यूस कर दिया, AB को मैंने एक पॉइंट C तक प्रोड्यूस कर दिया। अब बोला जा रहा है कि ये जो प्रोड्यूस्ड C है वो सच दैट कि AC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BC। ये AC जो है ना, ये BC का दुगना है। मतलब B क्या है, B है मिड पॉइंट, BC का डबल है, मतलब कि B जो है क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, देन वेयर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट A एंड B आर रिस्पेक्टिवली ये।
तो सी का निकालना है। ए का मुझे पता है, ठीक है, -1,7। बी का भी मुझे पता है 4,-3। सी का मान लेते हैं x, y। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, x1 प्लस x2 अपॉन 2। ये कितना होगा, ये b के कोऑर्डिनेट्स के बराबर होगा। एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये b के y कोऑर्डिनेट्स के बराबर होगा। ये y2 क्या रहेगा, ये, ठीक है। आपको एक लाइन दिया हुआ है जिसमें मिडिल पॉइंट दिया हुआ है b। नेक्स्ट पर चलते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी आर। ए बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ए एंड बी, ठीक है। मान लेते भाई ए एंड बी कोई लाइन सेगमेंट है, इनका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। P इज द पॉइंट ऑन ए बी सच दैट, मान लेते P कोई पॉइंट है, ठीक है। BP इज इक्वल टू, बट यहाँ पर दिया हुआ है BP इज इक्वल टू 4/7 AB, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, AP और PB का रेशियो चाहिए, ठीक है। BP दिया हुआ है लेकिन मुझे AP और BP का रेशियो चाहिए। तब ये रेशियो कैसे आएगा, इसको AB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं 7BP इज इक्वल टू 4 टाइम्स AB। एंड AB क्या है, AB है हमारा 7BP इक्वल टू 4 टाइम्स AB क्या है, AP प्लस BP, AP प्लस BP। तो 7BP इज इक्वल टू 4 टाइम्स AP प्लस 4 टाइम्स BP। ये इधर जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, 4AP इज इक्वल टू 3BP। आप सॉल्व करोगे इसको, ये आ जाएगा, यहाँ से AP अपॉन BP क्या आ जाएगा, 3/4। आपको रेशियो आ गया। अब रेशियो आ गया, सेक्शन फॉर्मूला लगाना है बस, और कोऑर्डिनेट्स निकाल देना है P का। सिंपल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A and B is divided by the point P such that AP upon AB। अगेन जो लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने किया है, ठीक है। यहां देख लो आप, एक लाइन है A एंड B, ठीक है। एक पॉइंट P है, ठीक है, एक पॉइंट P है सच दैट AP अपॉन AB इज इक्वल टू 2/5। सेम है, यहां मुझे ये निकालना है, मुझे निकालना क्या है, AP अपॉन PB। अब सेम जैसा लास्ट क्वेश्चन में किया है, सेम वही रिपीट करना है। यहाँ पर AP अपॉन BP निकल जाएगा। AP अपॉन BP निकालने के बाद आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। सेक्शन फॉर्मूला लगाते ही ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉइंट P। पॉइंट P is equidistant from the points A and B। Prove that x is equal to y। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट पर नहीं है, ठीक है। यहां पर कोई लाइन सेगमेंट का मेंशन नहीं है, लाइन सेगमेंट का मेंशन नहीं है। तो आप इसको ध्यान से करना कि पॉइंट P जो है इक्विडिस्टेंट है पॉइंट A से और पॉइंट B से। तो प्रूव करना है कि x इज इक्वल टू y होगा, ठीक है। x इज इक्वल टू y प्रूव करना है मुझे। तो ये कैसे होगा भाई, आप इक्विडिस्टेंस है मतलब P इज इक्वल टू PB मुझे करना है। अगर कोई पॉइंट P जो है A एंड B से इक्वल है, डिस्टेंस पर है, तो PA इज इक्वल टू PB होना चाहिए। और सिमिलरली क्या होना चाहिए, PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, अब डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, यहाँ पर आपको आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू y, ठीक है। नेक्स्ट है अ लाइन इंटरसेक्ट्स y एक्सिस एंड x एक्सिस, ठीक है। y एक्सिस और x एक्सिस को P एंड Q पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। इफ R 2,5 is the midpoint of the line segment PQ,
देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द, अब एक लाइन है, ठीक है, ये किस पर, P पर इन Q पर, यहाँ पर जो भी पॉइंट होगा वो क्या होगा 0, y, यहाँ पर जो भी पॉइंट होगा वो क्या होगा x, 0 होगा। ये हम लोगों ने पढ़ा है कि y एक्सिस पर जो भी लाइव पॉइंट होगी वो 0, y होगी, x एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगी वो x, 0 होगी। अब मुझे दिया हुआ है कि एक पॉइंट है, एक पॉइंट है r, ठीक है, 2, 5, 2, 5, चलिए मान लेते हैं r यहाँ है 2, 5, 2, 5 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ। ये PQ का ना मिड पॉइंट हो, मतलब 1:1 में कर रहा है। अब यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है, एक बारी लगाओगे x की वैल्यू आ जाएगी, एक बारी लगाओगे y की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप खुद देख लो। एक P पर इंटरसेक्ट करती है, x को Q पर इंटरसेक्ट करती है, R मिड पॉइंट है, 1:1 में डिवाइड करेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है। नेक्स्ट है हमारा फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट P x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स A एंड B। ठीक है, P एक पॉइंट है जो A एंड B से इक्वल डिस्टेंस पर है। Hence, write the coordinates of the point on x axis and y axis which are equidistant from the point A and B। यहाँ भी लाइन सेगमेंट पर नहीं है, P एक पॉइंट है जो A एंड B से इक्विडिस्टेंट पर है। अगेन क्या करना है, P x, y दिया ही हुआ है, PA इज इक्वल टू PB, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, PA इज इक्वल टू PB, वहां से आपको एक रिलेशन आएगा और यू कैन से PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर। ठीक है, ये करना है, वहां से आपको एक रिलेशन आएगा x एंड y का। ठीक है, और मुझे पता है कि राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पर जो भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं x, 0, एंड y एक्सिस पर जो भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं कैसे होते हैं 0, y। तो एक बार इक्वेशन में x एक्सिस का निकालने के लिए y की वैल्यू 0 कर दो और दूसरे बारे में x की वैल्यू 0 कर दो तो आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्या हो रहा है, चलिए नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट 8/5, y divides the line segment joining the points 1 this दो पॉइंट है 1, 2 एंड सेकेंड पॉइंट है 2, 3, उसको एक फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट, ये पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करेगी। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y, मान लेते हैं कि k:1 में डिवाइड करेगी। ठीक है, k:1 में आप डिवाइड करेगी, x की वैल्यू निकालो आप, x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी यहाँ पर 1 + 2k/k+1, ये कितना है 8/5। इसको सॉल्व करोगे k की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी, y निकालोगे, y में k की वैल्यू पुट कर देना, y की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, सिंपल सा है, x आप मैंने निकाल दिया, यहाँ से y निकालना है आपको। ठीक है, y में k की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, k की वैल्यू यहाँ पर y में पुट कर देना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हाँ, ये सारे क्वेश्चन ना आपके सर्कल पर है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपका सर्कल पर है, इस सर्कल पर ही सारे क्वेश्चंस आया रखे हैं और बहुत ही आसान सा क्वेश्चंस देता है CBSE। ठीक है, कि सर्कल पर एक पॉइंट दिया हुआ है, एक डायमीटर है या एक रेडियस है या सेंटर का वैल्यू दिया हुआ है, सेंटर का पॉइंट दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो आपको या तो रेडियस निकालना है या तो डायमीटर निकालना है या तो मिड पॉइंट थ्योरम फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, चलिए एक एक करके जल्दी जल्दी देखते हैं। द सेंटर ऑफ ए सर्किल इज, एक सर्कल है जिसका सेंटर है
2,0. If one end of a diameter is 6,0, मान लो ये डायमीटर है, वन एंड है 6,0, देन द अदर एंड इज एट, ये मान लो ए पर है तो ये बी पर है, x, y, ठीक है। अब मुझे पता है कि ये सेंटर है, तो सेंटर क्या होता है, मिड पॉइंट। तो यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे, क्या है, x + 6 अपॉन क्या 2 = 2, ठीक है। सिमिलरली क्या हो जाएगा, 0 + y/2 = 0। यहाँ से x एंड y दोनों आपको निकल जाएगा। सेकेंड है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर, मतलब कि डायमीटर का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है भाई, तो यहाँ से डायमीटर हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, तो लेंथ ऑफ डायमीटर आ जाएगा, लेंथ ऑफ डायमीटर आ जाएगा तो उसका हाफ करोगे आपको रेडियस आ जाएगा। नेक्स्ट है, द पॉइंट ए -1, y एंड बी 5,7 लाई ऑन ए सर्कल, ठीक है, एक सर्कल पर है, विथ सेंटर ओ सच दैट ए बी इज ए डायमीटर। ये ए बी जो है ना एक डायमीटर है, उसका रेडियस मुझे पता है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, अब ए बी पता है, सेंटर ये भी पता है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, तो क्या करेंगे हम लोग, फिर से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो ना दोनों के बीच में। सेंटर क्या होगा, सेंटर दोनों एक डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, तो अब सीधा मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर 2a, a - 7, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a इफ द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट -11, -9 एंड हैज डायमीटर दिस। सेंटर दिया हुआ है मुझे, ठीक है, और ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये सर्कल पर है या सर्कल पास करता है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो क्या वो डिस्टेंस जो है रेडियस होगा, ठीक है। यहां से मुझे डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस होता है। इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आंसर आएगा, ट्राई करो, ट्राई कर देखो, जरूर आएगा। नेक्स्ट, ये सारे क्वेश्चंस ना आपके ट्रायंगल्स पर हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, AD इज ए मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। मीडियन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मीडियन अगर नहीं पता है तो मीडियन होता है आपका सामने वाले वर्टेक्स से किसी भी साइड के ट्रायंगल के साइड के मिड पॉइंट को, ठीक है, ज्वाइन करने वाला लाइन मीडियन कहलाता है, ठीक है। मीडियन मतलब मिडिल, ठीक है। सामने वाले वर्टेक्स से अगर सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को अगर जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं मीडियन, मतलब बीच के पॉइंट को ज्वाइन करते वाला लाइन मीडियन कहलाता है, ठीक है। तब यही है कि भाई ABC तीनों का कोऑर्डिनेट्स आपको दिया हुआ है, A का दिया हुआ है, B का दिया है, C का दिया हुआ है, तो क्या हम ये जो मिड पॉइंट है 1:1 में, ठीक है, ये हम निकाल सकते हैं, मान लो P है, ठीक है, तो हम इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं मिड पॉइंट का, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाकर आप इसका निकाल लो। एक बार इसकी कोऑर्डिनेट आ जाए, ए की कोऑर्डिनेट मुझे पता है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर, है कि नहीं। एक बार मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है जहां से आपका मिड पॉइंट P का वैल्यू आ जाएगा, एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है जहां से आपको E और P की वैल्यू आ जाएगी, मतलब एक P का लेंथ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
A, B and C are vertices of a triangle ABC. Find the length of its median. सेम करना है, सेम चीज दोबारा करना है आपको. Find the type of triangles ABC formed whose vertices are A, B and C. एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल है, ठीक है. ये इनके तीनों वर्टिसेस दिए हुए हैं. तब आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से टाइप के ट्रायंगल है, ठीक है. ये इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, या फिर स्केलन ट्रायंगल है. कौन से तरह का ट्रायंगल है? आइसोसेलेस में आपको प्रूव करना है कि ये तीनों साइड जो है इक्वल है. आप तीनों साइड निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, ए बी बी सी सी ए, आप तीनों निकालो. अगर दो साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस है, ठीक है. तीनों साइड इक्वल है, इक्विलेटरल है. अगर आपको ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है. अगर तीनों ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए, तो वो स्केलन ट्रायंगल है, ठीक है. बस ये करना है, तीनों साइड का डिस्टेंस निकालना है और उस डिस्टेंस को देखते हुए आपको आंसर बताना है कौन से टाइप का ट्रायंगल है. नेक्स्ट है, इफ -5,3 and 5,3 are two vertices of an equilateral triangle, then find the coordinates of the third vertex given that origin lies inside the triangle. ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, ठीक है. एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है. ए बी एंड सी, इस पर -5,3 एंड 5,3 दो वर्टिसेस मुझे पता है. देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स गिवन दैट ओरिजिन लाइज इनसाइड द ट्रायंगल. अब मुझे ए जो है x, y मान लेते हैं कि होगा, x, y होगा ए, है ना. तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? डिस्टेंस फॉर्मूला से इसकी डिस्टेंस निकाल लो आप, ठीक है. फिर इसकी डिस्टेंस निकालो और उसको इस डिस्टेंस से इक्वेट कर दो. इसका डिस्टेंस निकालो, ठीक है. ये क्या होगा? इसका डिस्टेंस -5 का होल स्क्वायर प्लस 3 क्या है -3 का होल स्क्वायर, 10 का होल स्क्वायर का अंडर रूट. तो डिस्टेंस जो है हमारा 10 है. बी एंड सी का मतलब साइड ऑफ द ट्रायंगल कितना है? इक्विलेटरल ट्रायंगल में, इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड जो है कितना है? 10, मुझे पता है, ठीक है. अब इसमें लगाओ आप डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है. ए बी निकालो, अब उसको 10 से इक्वेट कर दो. सिमिलरली सी ए निकालो, उसको 10 से इक्वेट कर दो. ये दोनों को सॉल्व करोगे आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बताओ, मैं इसका प्रॉपर सॉल्यूशन आपको दूंगा. नेक्स्ट, ये है पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस पर बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है. देखते हैं. The fourth vertex D of a parallelogram ABCD whose three vertices are A, B, C. आपको पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, वो होता है पैरेललोग्राम, ठीक है. तो इसमें A, B, C, D
ठीक है। और इसकी एक और प्रॉपर्टीज होती है कि इसके जो डायगोनल्स जो होते हैं ना, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज अगर याद है तब ये इसका सॉल्यूशन जो है ना आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। ए बी सी डी दिया हुआ है, ठीक है, ए बी सी दिया हुआ है, 3 वर्टिसेस आपको दिया हुआ है, 4th वर्टिसेस निकालना है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि ये जो है डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट करता है, मतलब मिड पॉइंट है, ये इसको भी बाइसेक्ट करेगा, इसको भी बाइसेक्ट करेगा। अगर ए अगर दिया हुआ है -2,3, बी दिया हुआ है मुझे 6,7 एंड सी दिया हुआ है 8,3, ये x, y है। तो मैं यहाँ से ये O पॉइंट का वैल्यू निकाल सकता हूँ मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाकर। तो ए एंड सी में आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है, और निकालोगे क्या, O का वैल्यू, ठीक है। एंड सेम O जो है B एंड D का भी मिड पॉइंट है, B एंड D का मिड पॉइंट क्या है, O होगा। तो यहाँ से आप x एंड y की वैल्यू निकाल लोगे। एक बार आपको लगाना है BD में मिड पॉइंट फॉर्मूला, जिससे O की वैल्यू आ जाएगी। दूसरी बार लगाना है, पहली बार में AC में लगाना है, सेकेंड बारी में आपको BD में लगाना है, जहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी। एक बारी O की वैल्यू निकालना है, एक बारी D की वैल्यू निकालना है आपको, ठीक है। लगभग सिमिलर ही करना है बाकी सब क्वेश्चंस में भी, देख लेते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ए ऑफ ए रेक्टेंगल ABCD whose 3 vertices are given, यहाँ पर भी सेम है, 3 वर्टिसेस दिया हुआ है रेक्टेंगल का, ठीक है। रेक्टेंगल भी अपनी रेक्टेंगल में भी डायगोनल्स जो है ना बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ भी करना है आपको। पहले आपको एक डायगोनल में निकालना है, ठीक है, डायगोनल में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है, वहां से निकल जाएगा सेंटर पॉइंट या बाइसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। एंड देन उस सेंटर पॉइंट को लेकर के सेकेंड डायगोनल में आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है। मैं इतना फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ या करवा रहा हूँ क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों ने कुछ कुछ कर रखा होगा या आपको कुछ कॉन्सेप्ट पता होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ABCD इज ए रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स ABCD, ठीक है। PQRS आर द मिड पॉइंट्स। चलिए इसको फिर समझते हैं। ABCD जो है एक रेक्टेंगल है, ABCD, PQRNS इसका मिड पॉइंट है। अब इससे फॉर्म हो रहा है एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब प्रूफ करना है सो दैट डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PQRS बाइसेक्ट ईच अदर। तो फिर से अगेन सेम पॉइंट, मान लो ये O है या कुछ भी है, ठीक है, मान लो ये O है। यहाँ से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, AB में P का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, इसमें Q का कोऑर्डिनेट आएगा। लगाना क्या है मुझे, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सब जगह मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते चलना है, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, PQRS का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या, x1 + x2 अपॉन 2 एंड y1 + y2 अपॉन 2, x1 + x2 अपॉन 2 एंड y1 + y2 अपॉन 2। यहाँ पर भी करना है x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2, x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2, ठीक है। ठीक है, ये लगाओगे आप। अब फिर अगर मैं प्रूव कर दूं, ठीक है, अगर मैं प्रूव कर दूं कि इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट दोनों डायगोनल का सेम है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों डायगोनल जो है, डायगोनल कौन से हैं, PR एंड QS आर बाइसेक्टिंग ईच अदर एट O,
है कि नहीं? तो फिर आपको प्रूफ करना है कि पी आर का मिड पॉइंट सेम एज क्यू एस का मिड पॉइंट। पी आर का मिड पॉइंट एंड क्यू एस का मिड पॉइंट दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहा है या एक ही पॉइंट है, ठीक है? ये आपको प्रूव करना है वहां पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्टिसेज ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD आर A6, -2 and B9, 2, C5, -1 and D2, prove that ABCD is rhombus and not a square। रोम्बस प्रूव करने के लिए क्या करना है? रोम्बस क्या होता है? रोम्बस में चारों साइड जो है इक्वल होते हैं लेकिन 90 डिग्रीज नहीं होता, ठीक है? रोम्बस प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है कि चारों साइड इक्वल तो है, अगर चारों साइड इक्वल है तो स्क्वायर का भी होता है, लेकिन स्क्वायर में जो है ना डायगोनल्स इक्वल होते हैं एंड रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। तो पहले तो चेक करना है कि चारों साइड इक्वल है कि नहीं है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है ABBCCD DE, ठीक है? सबका डिस्टेंस निकाल लेना है, ठीक है? अगर चारों सब सेम है तो एक तो है कि वो या तो रोम्बस है या तो स्क्वायर है, ठीक है? देन देखना है हम लोगों को डायगोनल्स, क्या डायगोनल्स इक्वल है या डिफरेंट है? अगर इक्वल है तो स्क्वायर है और डिफरेंट है तो रोम्बस है, ठीक है? ये प्रूव करना है कि भैया डायगोनल्स इसके ABBCCD DA तो सेम है ही लेकिन इसके डायगोनल डिफरेंट है। तो मेनली आपको यहाँ पर प्रूव करना है कि इसके डायगोनल्स जो है ना वो डिफरेंट होंगे। नेक्स्ट, ये एक केस स्टडीज है, पिछले कुछ सालों में इकलौता केस स्टडीज है जिसको CBSE ने पूछा है, ठीक है? और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 4 मार्कर्स में, एकदम बोलो तो हलवा। चलिए तो फिर भी देखते हैं इसको। इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स रवि, विनोद, राघव एंड विठल आर सीटेड एट द पॉइंट। मतलब यहाँ पर रवि है, यहाँ पर विनोद है, यहाँ पर राघव है एंड यहाँ पर विठल है बैठा हुआ, ठीक है? यहाँ पर रवि है, यहाँ विनोद है, यहाँ राघव है एंड डी पर विठल बैठा हुआ है। चलिए ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन रवि एंड राघव। रवि का पॉइंट मुझे पता है, राघव का भी पता है, तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, आ जाएगा। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन विनोद एंड विठल। विनोद और विठल के बीच का डिस्टेंस निकालना है। सी सो दैट ABCD इज ए रेक्टेंगल। ABCD रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या करना होगा? वही दो साइड जो है, ठीक है, ABCD, तो यहां पर प्रूव करना होगा AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू DA, ठीक है? और ये भी प्रूव करना होगा कि इनका डायगोनल्स, अगर ये ऐसा है तो पैरेललोग्राम भी हो सकता है, लेकिन रेक्टेंगल में डायगोनल्स जो है, डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो आपको अगेन प्रूफ करना है कि डायगोनल्स इसके इक्वल होंगे, मतलब BD इज इक्वल टू AC, तब जाकर प्रूफ होगा कि भाई ये एक रेक्टेंगल है। एंड देन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD। पेरीमीटर निकालने के लिए इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, चारों का डिस्टेंस निकालना है और जोड़ देना। यहाँ से आपने डिस्टेंस निकाल ही रखा है रवि एंड राघव का, विनोद एंड विठल का, बस देख लो आप, आंसर आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इतना ही है, ठीक है? अगले दिन मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।